Hello everyone, this is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IJIMS Patna. I also appeared in ICRUG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approximately. I also completed BSc Honours Agriculture in first year in College of Agriculture, Ganj Basoda and my university name was Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, जबलपुर। इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक कि आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, आपने जिस सब्जेक्ट ग्रुप से अपना एग्जाम दिया हुआ है वो जैसे कि पीसीबी हो गया, पीसीएम हो गया, एबीसी हो गया और पीसीए हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट ग्रुप हैं ये कौन कौन से डिग्री कोर्स के लिए एलिजिबल हैं आईसीएआर में। आईसीएआर में लगभग 11 कोर्सेज हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो कौन सी डिग्री के लिए एलिजिबल है उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनिमम जो परसेंटाइल या फिर आपकी जो रैंक है वो कितनी होनी चाहिए जिससे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और आपको जो गवर्नमेंट सीट मिलने का चांसेस है वो बना रहे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिडलाइफ डिज़ायर, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है आईसीआर काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाउट पूछने के लिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं वहाँ पर। फिर जो टेलीग्राम चैनल है हमारा आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ है, जो भी पीडीएफ में एक्सप्लेन करता हूँ वो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, या फिर अगर कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं उसका जो पीडीएफ है वो वहाँ पर डाल देता हूँ। क्या होता है कि मैं खुद भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मेरा भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मेरा भी क्लासेस होता है। तो अगर इस बीच में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं क्या करता हूँ उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो आप ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब पर आपको एक और काम करना है, आपको यहाँ पर लाइक करना है चैनल को और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी जो वीडियोज़ हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं उसको मैं लाता रहूँगा। फिर अगर आगे स्क्रॉल कर लेते हैं तो देख लेते हैं आईसीआर के एग्जाम में दो ग्रुप होते हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप और पीसीएम भी ग्रुप होता है। तो पीसीएम में भी पीसीबी और पीसीएम जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर ग्रुप होता है, जो पीसीए या एबीसी, इनका काउंसलिंग लगभग कंबाइंड चलता है। कंबाइंड तो सबका एक साथ ही रहता है, लेकिन इनके लिए जो कोर्स एलिजिबिलिटी है वो एक ही है। सबसे पहले हम लोग अगर नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का बात कर ले, हम लोग अगर पीसीए का बात कर ले तो इसमें देख सकते हैं आप 1248 है, और एबीसी में आप देख सकते हैं 19,666 है, पीसीबी में आप देख सकते हैं 58,354 है, और पीसीएम में आप देख सकते हैं 10,176 है। अगर आप इन सबको अगर आप जोड़ देंगे वो मिलेगा आपको 89,413, 89,413। आउट ऑफ दिस ओनली 61,051 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। मीन्स ये जो नंबर है 61,051 का, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपीयर किया है। मीन्स अब आपका जो अगर रैंक प्रेडिक्ट करेंगे तो वो इस नंबर के अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि आईसीआर में अभी तक मैंने जो आपका रैंक प्रेडिक्ट किया था वो मैंने प्रेडिक्ट किया था आप सभी का 89,000 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को कंसिडर करते हुए, क्योंकि उस समय जो था उस समय एनटीए की तरफ से नोटिस नहीं आया था कि कितने एस्पिरेंट्स ने जो एग्ज़ाम है वो दिया है। तो मैं अब आप सभी को यही बोलूँगा कि अब आप सभी का जो रैंक मैंने जो प्रेडिक्ट किया है उसमें से आप कुछ जो 200-400 रैंक है उसको और घटा लीजिए। मीन्स अब आपका जो रैंक है वो और बेटर आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि मैं जो है वो लोअर साइड का रैंक जो प्रेडिक्ट करता हूँ। मीन्स अगर आपका रैंक अगर 1200 आ रहा है तो मैं जानबूझ करके आपको 1300 या 1400 बताता हूँ, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आप थोड़ा खुश हो जाएं और आपको अच्छा लगे। नीचे फिर स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पीसीबी का डिस्कस कर लेंगे, फिर पीसीएम का डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग एबीसी और पीसीए को कंबाइंडली डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो पीसीबी स्टूडेंट्स जो हैं जिस सब्जेक्ट ग्रुप के लिए एलिजिबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसके लिए तो सबको एलिजिबल है। फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फिर बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, फिर उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, फिर फूड न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स, और फिर लास्ट में बीएससी ऑनर्स एंड सेरिकल्चर। तो इतने सारे कोर्सेज़ के लिए पीसीबी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका जो है वो ले सकते हैं। वीडियो में छोटा सा एक ऐड ब्रेक लेकर के मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे साथ व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट होना है, अगर आपको आईसीआर के काउंसलिंग में थोड़ी दिक्कत होती है या आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप मेरे साथ कॉल या व्हाट्सअप पे कनेक्ट होना चाहते हैं पूरे के पूरे अपने इंटायर आईसीआर के काउंसलिंग के जर्नी में, तो आपको इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो गूगल फॉर्म है उसका जो लिंक है आपको उस लिंक पे क्लिक करना होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आपको इसमें जो आपका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करना है, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, आपका आईसीआर का परसेंटाइल हो गया,
फिर आपका जो कैटेगरी है उसको, और फिर आपको जो है 499 का जो अमाउंट है वो मुझे पे करना है, और उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद मैं आप सभी को विद इन 1 आवर और 2 आवर, और बहुत लेट हुआ तो 1 दिन के अंदर मैं आप सभी को कॉन्टैक्ट कर लूँगा फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू। मीन्स आप जैसे भी कनेक्ट होना चाहें। अगर आप मेरा पेड काउंसलिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसका प्रॉपर यूज़ कीजिए, इंस्टाग्राम का जो डीएम है उसको आप प्रॉपर यूज़ कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का जो सारा डाउट है मैं वहीं पे सॉल्व कर दूँ। अब बात कर लेते हैं पीसीएम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो पीसीएम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं, आपको अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इजीली। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहला जो कोर्स है इसके लिए भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही है, फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फिर बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो इतने सारे कोर्सेज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप काउंट करेंगे तो मैं आपको काउंट करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कोर्सेज हैं जिनके लिए जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है। अगर पीसीबी का मैं काउंट कर लूँ तो अभी मैं दिखाता हूँ आप सभी को काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स जो पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, और पीसीएम ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको 9 डिग्री कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं एबीसी या पीसीए ग्रुप के बारे में। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहला बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, देन बीएफएससी एंड बीएससी ऑनर्स एंड फॉरेस्ट्री। सो जो एबीसी या पीसीए जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 4 डिग्री कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। आप चाहें तो इसका भी जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उन स्टूडेंट्स का मिनिमम परसेंटाइल स्कोर कितना होना चाहिए ताकि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और उन्हें गवर्नमेंट सीट मिलने का कोई चांस भी हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पीसीएम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो जाहिर सी बात है आपके पास नंबर ऑफ कोर्सेज भी सबसे ज़्यादा हैं, और इस बार आईसीआर में ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अपीयर भी नहीं किया है एग्ज़ाम में। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा हर पीसीएम स्टूडेंट को कि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कीजिए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। पिछले वीडियो में जब मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखा तो मैंने ये देखा कि जो 60,000 रैंक है वहाँ तक जो है स्टूडेंट्स को बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिला हुआ है, और इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपीयर किया है उनका नंबर 61,000 है। तो हो सकता है पीसीएम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कोई ना कोई कोर्स जो है वो अलॉट हो जाए 3rd राउंड तक। मैं जो भी आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ वो सारा का सारा जो चीज़ होता है वो 3rd राउंड तक का होता है। मींस अगर आप कुछ कमेंट करते हैं और मैं अगर उसका रिप्लाई करता हूँ कि आपको ये कोर्स अलॉट हो सकता है, तो वो आप ये समझ के रखिए कि आपको जो है वो 3rd राउंड तक जो है वो अलॉट हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो आपको 1st या 2nd राउंड में अलॉट हो जाएगा। बात कर लेते हैं पीसीबी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। तो पीसीबी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 58,000 थे। तो अगर आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो मोर देन आपका 60 परसेंटाइल है तो आप एक चांस ले सकते हैं, आप जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो भी जाए। और अगर पीसीबी ग्रुप का मैं रैंक का बात करूं तो आप सभी को 25,000 रैंक तक पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में। ये जो था वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए था। बात कर ले एससी एसटी के बारे में तो आप सभी का अगर रैंक 40,000 तक है तो भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में। मतलब अगर आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो मोर देन 35 परसेंटाइल है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स ऑफ पीसीबी ग्रुप। लास्टली बात कर लेते हैं एबीसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या फिर पीसीए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, मींस एग्रीकल्चर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो एबीसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, जस्ट बिकॉज आप सभी के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 कोर्सेज ही हैं, ऑल्दो आप सभी में नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी कम है, तो लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और हाई कट ऑफ वो दोनों आप सभी का मैनेज कर लेता है। तो इस हिसाब से आप सभी का भी अगर रैंक 25,000 के अंदर है या फिर अगर आप 60 परसेंटाइल के आसपास हैं तो आप सभी को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए कॉलेज नहीं मिलना वो तो आपके लक पे है, आपके चॉइस प्रेफरेंस कैसे आप अरेंज करते हैं उस पे है, और आप अपने चॉइस में क्या क्या फिल भी करते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये कहना है अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो आपको कॉलेज कैसे अलॉट हो सकता है। तो मिनिमम सबका मैंने परसेंटाइल स्कोर बता दिया कि एग्रीकल्चर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 60 परसेंटाइल या 25,000 रैंक तक आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए।
पीसीबी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है, और जो पीसीएम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसिलिंग में। मींस अगर आपकी रैंक 60,000 है और आप पीसीएम स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको अगर सीट चाहिए तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपको लास्ट राउंड तक, मॉपअप या थर्ड राउंड तक आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर।